an interactive session. I now request for questions, feedback, comments from the participants. Sir, my question is with Mahurkar sir. Sir, you told that these ads are not good for us. Not good for us, नहीं, it are not comfortable for us. हाँ सर, वो हमारे लिए comfortable बिल्कुल भी नहीं है. बट मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई सेंसर बोर्ड नहीं है जो इस मीडिया पे हो? जैसे कि फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है, तो इस पे सेंसर बोर्ड. और सर, मेरे साथ में क्वेश्चन ये है कि हम कहते हैं हर बार कि हम खुद को बदले. अरे सर, मैं कहता हूँ आप मौका क्यों किसी को दे कि वो बिगड़े, उसे इतना उस पर उतना वॉच रखा जाए कि वो बिगड़ ही ना सके. लाइक द अरबिक कंट्रीज, वो कोई बिगड़ ही क्यों ना सके. हम बिगड़ते ही क्यों है सर? अगर हमारे पे इतना डर हो तो हम बिगड़ेंगे ही नहीं. हमें सामने से चल के सर मौके मिलते हैं बिगड़ने के, वो फैशन बन जाता है. और उसके बाद सर हमें बिगड़ते हो तो भी हमें उस बात पे जाना पड़ता है. समटाइम इट इज रिक्वायरमेंट सर. तो उसके पहले उस पर इतने सेंसर बोर्ड लगा दिए जाए और इतना, मैं कहता हूँ, वो स्ट्रिक्ट कानून बना दिया जाए सर कि कोई दूसरा आदमी उसको करने से पहले 10 बार सोचे. आपके इमोशंस में समझ सकता हूँ. मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा. छोटेपन में जब मैं मेरे माता पिता का पिक्चर देखने जाता था, वो कोई उस टाइम पे भी 70s के अंदर भी आड़े तिरछे सीन होते थे, तो उस टाइम में मैं खुद उस टाइम बाहर खारी सिंह चने और खारी सिंह मिलती थी, मैं खुद बाहर निकल जाता था. ये गाना पूरा होगा, बाद में आऊँगा. इस टाइप की मर्यादा थी. आप समझे कि नहीं? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ. ये देश की नेतागिरी एक अहम मुद्दे पे फेल हो गई है और देश को ऐसे नेता की जरूरत है, क्योंकि अगर छोटेपन से अगर बच्चा बिगड़ेगा फिर तो कोई देश का कोई फ्यूचर ही क्या है. सेंसर बोर्ड होना चाहिए. सेंसर बोर्ड वाले इसी उद्देश्य से मैं जयपाल रेड्डी जी से मिला था, और जयपाल रेड्डी जी, मैंने आधी बात बताई, समय का अभाव था. इतना अच्छा उनका वो था कि मैंने उनका कहा कि ये रेड्डी साहब, ये कोई आरएसएस का मुद्दा थोड़ी है, ये तो पूरे देश का मुद्दा है, आपके घर का भी मुद्दा है, समझे ना. तो उन्होंने कहा, मैं उनकी साउथ इंडियन हिंदी में, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ माहुरकर जी, आप दिल्ली आके मुझे मिले, मुझ कुछ करना चाहूँगा. 1.5 घंटे के बाद में वो मंत्री नहीं थे. 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने थोड़ा मैं लेट हो गया, 1.5 महीने के बाद मिनिस्ट्री चेंज हो गई उनकी. तो आपसे बिल्कुल मैं सहमत हूँ. जो मैंने बाद में सुझाव रखा, एक यूथ मूवमेंट बनना चाहिए. और ये जो क्रिश्चियन ग्रुप है बेंगलोर में, वो उसके 2-3 जो क्रिश्चियन लड़के हैं मेरे संपर्क में रहते हैं, इतना बढ़िया काम किया उन्होंने. होर्डिंग कुछ लगाए थे कुछ कंपनी से, उन्होंने उनको फोर्स कर दिया होर्डिंग हटाने के लिए. तो अगर यूथ बड़े छोटा तबका हो, लेकिन अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, मैं जब सुदर्शन जी से मिला इस मुद्दे पे, आरएसएस के भूतपूर्व सरसंचालक, उन्होंने मुझे कहा कि अभी जो इंडियन आपका जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर एम्पल प्रोविजंस हैं. अगर आप उसको इन्वोक करते हो तो कोर्ट विल बी फोर्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट सच पीपल, यू नो, हु आर गिविंग लेजिटिमेसी टू ऑब्स्टिनिटी. तो एक यूथ को ही अब करना है, एक मूवमेंट बनना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां हम लोग कर सकते हैं. हम खुद भी इसके शिकार हैं कई जगह पे, हाँ समझे कि नहीं, लेकिन हम प्रयत्न करते हैं. इस तरीके से जो यूथ है उन पे कोई पाबंदी नहीं है. कोई आप यहाँ पे कोई आपकी संस्था हो, वो इसको एक मुद्दा बना के जाए, है ना. और मैं मानता हूँ कि देखिए, विल हो तो कुछ भी हो सकता है. तो सेंसर बोर्ड इज द राइट बिगिनिंग. वी शुड फोर्स द गवर्नमेंट टू मेक द सेंसर बोर्ड वेरी स्ट्रांग, एंड वी शुड फोर्स द मेंबर्स ऑफ द सेंसर बोर्ड टू टेक दिस स्टेप्स. एंड सर, लास्ट रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूँगा कि आप तीनों जजेस इतने अच्छे आज हमारे पास आए, तो हमको लास्ट में जाके एक की बताए कि दैट वी कैन रोज हम इम्प्लीमेंट कर सके कि हम सुधरना चाहते हैं. बिकॉज सर, एवरी टाइम वी यूज्ड टू से दैट हमें करना है, पर हमें पाथ ही नहीं पता कैसे करना है. फॉर मी इट इज लाइक दैट. नहीं, इसमें देखिए, हमने तीनों ने अलग अलग तरीके से विविध हमारे विचार रखे, जो एक ही डायरेक्शन में थे, एक ही उसका फोकस था. इसमें से आपको ही एक प्रेरणा लेनी है और संकल्प करना है. आप समझे? मतलब जो मेन चीज है वो इच्छा शक्ति और संकल्प. अगर आपके पास इच्छा, यूथ के अंदर इच्छा शक्ति और संकल्प होना ही चाहिए. मैं आपको बताऊं, मैं मांसाहारी घर में से आता हूं. मेरे घर में अगर कोई त्यौहार नहीं है और कोई मेहमान आया तो मुझे मांस खिलाना ही पड़ता है. आप समझे कि नहीं? फिर मैंने 2006 में संकल्प किया कि मैं आत्मशुद्धि का एक कार्यक्रम स्टार्ट करूंगा, और मैंने मांस छोड़ दिया. मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं यहाँ पे बड़ौदा के अंदर ही हैं, और वो लोग तो मतलब वो अभी भी विचार नहीं कर सकते. मेरे एक दूर के, मेरे ग्रैंड मदर के जो मामा है, वो मेरे पास आए कि भाई शराब नहीं पीना अच्छी बात है, मांस छोड़ना तो अपने संस्कृति से दूर होने की बात है. कि हमारे यहाँ तो दशहरे के दिन भी बकरा काटते हैं, ठीक है.
लेकिन मैंने संकल्प किया, अभी मेरा संकल्प जारी है और मुझे उसका कोई वो नहीं है। आई ओवरकम ऑल माई दिस, एक यर्निंग होती है, छोटे में से आपने कुछ खाया हो तो आपको इसकी इच्छा होती है, लेकिन आप अगर संकल्प करते हो कुछ भी कर सकते हो। तो और जो युवा शक्ति उसका संकल्प होना ही चाहिए और होगा ही। आप टटोलिए अपने आप को, आपको संकल्प जरूर आप कर पाओगे। Then my question to Mr. Ajay Kumar. Sir, in your speech, you said that after Mr. Narendra Modi became Chief Minister, Gujarat has seen lot of development. You talked about Gujarat's development. Then later on, you even talked that and from your facts, you said that agriculture production is shrinking, industrialization is increasing, service sector is increasing. Now, Mr. Modi is promoting industrialization and service sector in Gujarat. So, do you think he should go ahead with it? Like, what's your stand? You said two different things. What's your stand on that? Should Mr. Modi should go on, or he should stop that? Thank you. Look, what Mr. Modi is doing, he is aiming at inclusive growth in Gujarat, and that is a very good sign. Gujarat is the only state, where you see the agriculture growth is highest in the country. Right, Uday? Gujarat is the only state in all over India which has the highest growth in agriculture for 3 reasons. It is proved by figures. If you see the national average for agriculture growth, it is only 2.4%, while in Gujarat it is not less than 10%. In last 10 consecutive years, you started from 2002, 2003, 2004 up to 2012. The reason is that what Mr. Narendra Modi did, he did 3 things. One, he is very fortunate, and there must be a divine support to him, that since last 10 consecutive years we had good monsoon. So, Bhagwan ni pan meherbani છે, number 1. કેશુભાઈ ના સમયમાં unfortunately we had earthquake, we had lot of other problems, we had drought. We started, if you see from 1985 to 2001, we had 5 drought years. Unfortunately, in last 10 years, we did not have a single year where we had a situation of drought. Number 1. Number 2, what Modi did very smartly, he has taken care of Navda project. He has taken care of Navda project. In Ahmedabad also, if you see in river Sabarmati, you can see Navda water there. So a very good, powerful water grid is available in Gujarat. Number 3, he has taken care for water harvesting and water recharging in wells, in Talaudi, in other things. And then he has promoted BT cotton, he has promoted farmers for everything. And he has done a lot of innovation also in agriculture. But since time is less, I would not spend more time on that. But what he has done, on the one side, he is doing Vibrant Gujarat, promoting all the industrialists to come to Gujarat, and Gujarat has become a manufacturing hub. He is the one chief minister who has used this, silver corridor. If you study the Gujarat economy, from year 1950 to 2000, we had only one channel of, development in Gujarat. That is, if you start from Vapi Valsad to Mehsana, we call it Golden Corridor. From this railway track, if you study this railway track, 20 kilometers this side and 20 kilometers this side, only this area, you will find some development or manufacturing or industrialization, but there was no industrialization or other activities in the Purvapatti Adivasi area or on this silver corridor, which now call it, that is the coastal area of Gujarat. Now you see a lot of investment in Gujarat. In last 5 years, 34% investment in coming Kutch, in Jamnagar, in Porbandar, in Bhavnagar, and today itself, he has started this Goga Dahej Ro-Ro service. So that distance from Goga to Dahej, from 351 kilometers, it would be reduced to only 31 kilometers. So Gujarat is one state, where you will find inclusive growth, and that is what the need of the hour. So what Mr. Modi is doing, he should go ahead with it. And newspaper like my newspaper or his news magazine, or he may continue to criticize Narendra Modi, he should bear with it. He should go ahead, eklo chalo re. He should struggle and struggle. Chare. But I think he is in the right direction. Thank you, sir. This is my personal opinion. We would request one last question for this session for Shri Mayank Jain. If anybody wants to ask any question to Shri Mayank Jain. नमस्कार सर, 64वीं सालगिरह आज हमारी 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन का मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को भारत माता की जय कहना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा। माई सेल्फ श्रीनिवास गडकरी। सर यहाँ पर अभी इन्होंने जैसे कहा कि मयंक जैन से ही पूछना रह गया है,
तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तीनों जो है, मैंने जहाँ तक अब तक का मेरा बेस्ट ऑफ अनुमान है मेरा, आप राष्ट्रवादी हो, पक्षवादी नहीं हो। और मैं भी राष्ट्रवाद में ज़्यादा मानता हूँ, पक्षवाद कम है। राष्ट्रवाद कुछ भी हो सकता है, राष्ट्रवाद एक है, पक्षवाद कोई भी हो। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ओवन साहब जो है वो तो मनमोहन सिंह के साथ बाहर जाकर आए, लेकिन सवाल आपसे है कि जैसे मनमोहन सिंह ही इज़ अ गुड इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनके जैसा बढ़िया कोई नहीं है। जैसे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जो हमारे हैं, वो उन्होंने इस देश को बहुत ही बढ़िया नींव और उसको ऊपर ले जाने में बहुत बढ़िया मतलब उनका है। तो सवाल क्या है? सवाल ही मैं पूछ रहा हूँ सर जी, सोनिया गांधी जो है, मैं पक्षवाद पे नहीं जा रहा हूँ लेकिन राष्ट्रवाद के हिसाब से देख रहा हूँ कि जैसे बाकी राष्ट्रों में अगर कोई प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो तो वो सिर्फ उस राष्ट्र का, उस वहाँ का ग्रीन कार्ड होल्डर ही बन सकता है। तो हमारे यहाँ सोनिया गांधी जी जो है, नो डाउट वो राजीव गांधी की वो वाइफ है, तो वो किस हिसाब से, कौन सी बुनियाद पर हमारे राष्ट्र को मनमोहन सिंह के जरिए चला रही है? क्या उसको तोड़ने का या इस विचारधारा को पलटने का कोई मार्ग है क्या? प्लीज। हमारे जो सिटीजनशिप एक्ट, जैसे बाहर के अमेरिका या किसी भी जगह पर वाइफ या हस्बैंड कोई भी हो सकता है, लेकिन उनका जो मेन अधिकारी है कुर्सी पर बैठा हुआ, वो उसी राष्ट्र का होना ये जरूरी है, ये उनकी नींव में है। हमारी इस नींव को कैसे बदला जाए प्लीज सर? एक सिटीजन, मेरे इस कार्यक्रम के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आने वाले हैं। ये कार्यक्रम के बाद वो 1000 लोकायुक्त के बराबर वो आदमी है ना? और ये इस सब्जेक्ट पर उनका गहन अध्ययन भी है, जो सवाल आपने पूछा है। और उनके अध्ययन में से एक ही पंक्ति में आपको बताना चाहूंगा कि सिटीजनशिप एक्ट में एक रेसिप्रोसिटी क्लॉज है। रेसिप्रोसिटी क्लॉज का मतलब यह होता है कि जो तुम्हारे देश में कानून है वो तुम पर इस देश में लागू होगा। तो सोनिया गांधी का देश है इटली। इटली में कानून यह है कि ओनली एन इटालियन बॉर्न पर्सन कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो सोनिया गांधी पे रेसिप्रोसिटी क्लॉज के अनुसार यह लागू होना चाहिए था भारत में, लेकिन भारत के एक लॉ मिनिस्टर ने रेसिप्रोसिटी क्लॉज ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो मिनिस्टर के उसमें होता है, पावर में। वो रेसिप्रोसिटी क्लॉज, क्योंकि क्लॉज को इन्वोक करना या नहीं करना वो मिनिस्टर के पावर में होता है। तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे उनकी राय मांगी तो उन्होंने वो रेसिप्रोसिटी क्लॉज ड्रॉप कर दिया। हाँ, वो हो गया। पॉसिटिव ऑफ टाइम प्लीज। लेकिन वो कांग्रेस का लॉ मिनिस्टर नहीं था। Thank you. This is the end of the interactive session that we had. We understand that there were more questions, but because of lack of time, we are not able to take it. So those who have had questions for these panelists, I request them to mail their questions at our email ID, yugantar@ymail.com, and we'll surely try to get back to you with their responses. I thank the panelists for sparing their valuable time and the precious time for providing significant reflections on the role of present-day Indian media, and I hope that all of you also had a fruitful and enriching time.